चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है और आर.एस. अग्रवाल का आप कह सकते हो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3D है उसका एग्जाम्पल नंबर 13 है। दोनों का काम बन जाएगा इस क्वेश्चंस को बनाने से। क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब की बार हमें नो सॉल्यूशन चाहिए। के का ये वैल्यू बताओ, के का वो वैल्यू बताओ, चाहे के का कुछ भी वैल्यू बताओ। आपको क्या करना होगा कि आपको नो सॉल्यूशंस के लिए के का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होता है? सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमको याद है ना। तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है? पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं। a1/a2 b1/b2 और तीसरा मस्ट बी c1/c2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर होते ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने लगता है और पहला बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो बस दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए, पहला बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए। चलिए तो अब a1/a2 क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 के -1 इज इक्वल टू b1/b2 क्या है? तो y का कोफिशिएंट, y मत लिख देना, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 और इस y का कोफिशिएंट है k-1 और ये बराबर होना चाहिए। आरएचएस में दोनों है, रहना भी चाहिए। एक तो होगा तो भेजना ही पड़ता है हमको, क्योंकि दोनों आरएचएस में नहीं तो दोनों एलएचएस में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। अब देखिए ये बराबर नहीं होना चाहिए। पहला और ये दूसरा को हम सॉल्व करेंगे और दूसरा तीसरा को सॉल्व करेंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि पहला दूसरा को सॉल्व करने के बाद जो के का वैल्यू आएगा वही के का वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो वो के का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद अगर के का वैल्यू कुछ भी आए, अगर वो इसको भी बराबर करता हो तो दोनों बराबर हो चुका है। और दोनों बराबर हो जाता है तो आपको मालूम है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशन होता है। इसीलिए इसको सॉल्व करिए पहले और उसके बाद और मज़ा आएगा। वैसे समझने वाले लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पहले सॉल्व करते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 के -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k-1। क्या लिख देंगे? सॉल्व 1 and 2, 1 and 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2k -1। 2k को उधर भेजिए तो k बन जाएगा, क्योंकि 3k पहले से 2k माइनस में जाएगा। 3 को इधर भेज दो तो -3 +3 बनेगा, लेकिन -1 इधर मौजूद है, वो बदलेगा नहीं साइन, क्योंकि वो बराबर के इधर है। तो 3 में से 1 गया 2, ये प्लस में आपका बन गया 2, तो k का वैल्यू 2 आ गया। अब ये दो तरीका है यहाँ से बनाने के लिए कि ये k का वैल्यू आप इन दोनों में डाल लो और देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो मान लेंगे कि k का वैल्यू जो 2 है वो नहीं लिया जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये नो सॉल्यूशंस के लिए कोई k का वैल्यू आएगा ही नहीं। ये ध्यान रहे कि अगर k का वैल्यू 2 डालने से अगर ये बराबर आ गया तो हम ये कहेंगे कि इस k का वैल्यू 2 डालने से ये भी बराबर आया था और ये भी बराबर आ रहा है, तो दोनों बराबर ही आ रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ हुआ? सॉरी, नो सॉल्यूशन कहाँ हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। तो इसमें k का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो इसे नो सॉल्यूशंस करा देगा। कब? जब इस वैल्यू को डालने से ये बराबर आ जाएगा। देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। पुट k बराबर 2 इन 2 and 3 एंड गेट है ना। क्या गेट करे भैया? तो 1/k-1 है आपका इक्वेशन 2 और ये है आपका 1/2k + 1। देखते हैं डाल के, k का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 में से 1 गया 1 और इधर देखते हैं 1/k का वैल्यू डालते हैं तो 2 दूना के 4 और 1 5, ये बराबर नहीं आया। बस ठीक है, मतलब यही वाला की जो है आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दिस सिंप्लाई k इज इक्वल टू माई आंसर। अब कहोगे कि सर ये बराबर नहीं आया, तब कैसे k बराबर 2 हुआ? बराबर नहीं ही तो चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं ही तो चाहिए, ये समझने वाली बात है। नहीं तो आप क्या करो,
कि इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो और वो के का वैल्यू निश्चित रूप से इससे मैच नहीं करना चाहिए। तो यही तरीका है ना। अरे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले बराबर करके, तो वो क्या करेगा कि जो भी के आएगा वो इसे बराबर करेगा, वो इसे ये बराबर करेगा, ठीक है ना। तो वो के का वैल्यू नहीं लेना है, लेकिन वो के का वैल्यू लेना है जिसे ये बराबर करे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से के का जो वैल्यू निकले वो अगर इसे बराबर नहीं करेगा तो उसे बराबर करेगा, इसकी गारंटी थोड़ी है। गारंटी इसकी है कि ये पहला को बराबर करेगा और दूसरा को बराबर नहीं करेगा। तो आप इसको भी सॉल्व करके निकाल लीजिए, निश्चित रूप से के का वैल्यू ये नहीं आएगा और यही चाहिए हमको, क्योंकि वही पहला को बराबर करेगा, क्योंकि पहला दोनों को बराबर करके हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे केवल और केवल के का वैल्यू 2 ही आया है। इसीलिए आपका आंसर के बराबर 2 होगा यहाँ से। आई होप कि हमारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू।